आके घर चले, आ लौट आके घर चले, यही तेरा तो देश है। पेड़ों से बरसती शाम लिए, कोयल से सुबह का नाम लिए, ये तेरा देश, ये तेरी जमी, गलियों कूचों की रेल पेल सब छोड़ के ये तू जा जो सके, हवा में उड़ और देख जरा दिल और धरती को साथ लिए। तो मुस्कुरा के घर चले, आ लौट आके घर चले, यही तेरा तो देश है। Country love, take me home to the place I belong. Country love, take me home to the place I belong. Sean, man, I nearly caught a thief. Thief? Yeah, thief. I slammed him on the ground, but he ran away. Do you really think कि वो कोई thief ही था? Come on, why would I lie? Look at my hair, look at my clothes. कहीं उसकी शक्ल किसी से मिल तो नहीं रही थी? किससे? हमारे किसी जानने वाले से? No यार, मैंने उससे पहली बार देखा. He was our age. अच्छा, मुझे भी लगता है कि तुझे ना मेरी तरह नींद आ रही है बहुत ज्यादा. तू सो जा. God, why doesn't he believe in me? कोई तेरी बात मानेगा. अच्छा मेरी बात सुन. और तू किसी को बताए भी मत. Please. और अब बोली मत. Shut up. मुशर्रफ भाई आप और इस वक्त खैरियत? और खैरियत तो मुझसे भी उस रही, चीखों की आवाज यहाँ से आ रही है. हाँ वो मैं हॉरर मूवी देख रही थी एक्चुअली. इतना डरावना सीन था कि मेरी तो चीख ही निकल गई. हाँ हॉरर फिल्में तो मुझे भी बड़ी बुरी लगती हैं भाई. मेरी खुद जान निकल जाती. वो क्या है वो नाइटमेयर ऑन की यार, बीडन रोड के क्या है वो निकल आता नलके से, कभी खिड़की के पीछे से. दफा करो, इस वक्त कोई टाइम है ये चीजें देखने का? नहीं वो मैंने दरअसल फिर चेंज कर दिया ना चैनल, इसलिए कार्टून लगे हुए हैं. टॉमी एंड जेरी रात के वक्त ये भी डरा सकते हैं. ये खिड़की तुम्हारी खुली हुई हवा आ रही. वो मुशर्रफ भाई एक्चुअली मेरा दिल घबरा रहा था ना, इसलिए मैंने फ्रेश एयर की. ऐसी भी है फ्रेश एयर. चलो ठीक है, फ्रेश एयर ही से. Pick up the phone. Junaid. Shit, इस बैटरी को भी अभी मरना था. चार्जर कहाँ रखा है मैंने? जूनी लेकर गई है. तुम जाओ सो जाओ, वैसे भी तो बाहर ना बैठ जाए थोड़ी देर. नहीं मुशर्रफ भाई मुझे तो नींद आ रही है, आप बैठे. तुमने वैसे भी तो वो अरीसा बनाया था, थक गई होगी. तो ऊपर से टीवी देख रही हो यार, कोई अकल करो. सो आराम कर. सोने लगी हूँ. हाँ जाओ, शाबाश. तो जाओ अब. जूनी मेरा चार्जर कहाँ है? इस वक्त क्या करना है चार्जर तुमने? मैंने जो भी करना है, मेरा चार्जर कहाँ है? I want it. हाँ लगता है जुनैद आ गया होगा. आ गया है, फिर चार्जर चाहिए मुझे. ऊपर वॉशरूम वाले प्लग में लगाया था मैंने. स्टूपिड ही रहना तुम.
दैट वाज सो क्लोज। कितना मजा आया है ना? Hey, good morning. हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? I'm good, thanks. How's your thesis going? बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने सारा डाटा तो कलेक्ट कर लिया, अब बस इसको कंपाइल करना है। वैसे ऑनेस्टली शॉन, अगर जैक नहीं होता ना तो ये थीसिस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मतलब उसने मेरी इतनी हेल्प की है। आई एम इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क, ही इज अमेजिंग। अच्छा, वैसे मुझे जैक से याद आया कि मैंने तुम्हारे कमेंट्स भी रिकॉर्ड करने कि तुम पहली बार पाकिस्तान आए हो, तुम्हें यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ की वैल्यूज सब कैसा लगा, यहाँ रहना कैसा लगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुमने मुझे बताना है कि तुम्हें इंग्लिश कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नजर आया? Impressed? क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं ये कहने लगा था कि इस मामले में आई थिंक जैक बहुत अच्छा है। हाँ वो तो है, लेकिन मैं तुम्हारे भी लेना चाह रही थी। ओके, तो चलो फिर करते हैं। रिकॉर्डिंग करने से पहले मेरे ख्याल नाश्ता कर लेते हैं। क्या खाओगे तुम? श्योर श्योर, इनके अलावा मैं कुछ भी खा लूंगा। डोंट वरी, वी हैव ऑप्शंस। वैसे हाउ डू यू नो कि मुझे चीज टोस्ट और कॉकटेल बहुत पसंद है? ये तो मैं अपने लिए लाई थी। अच्छा, क्या हो रहा है ये सर? हम यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। हाय। सब मिलकर नाश्ता करते हैं। चलें सही, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। रमजान, मेरा नाश्ता भी यहीं ले आओ। आप चीज लेंगी? बस भी कर जाओ आप। जुनैद, मैं तुम्हें करती हूँ कॉल। क्या प्रॉब्लम है? रात से फोन पे लगी हुई हो सैम। रात से नहीं लगी हुई, अभी कॉल आई थी गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। हो गया ना गुड मॉर्निंग, कर लिए ना। मैंने तो कह दिया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, मुन्नी आपा को प्रॉब्लम है। नीचे बुला रही है तुम्हें। क्या कह रही हैं? मुझे नहीं पता। वो नाश्ते के लिए बुला रही होंगी। अच्छा, उन्हें बोल दो ना प्लीज कि मैं आ रही हूँ। खुद जाके कहो, बाबा भी बैठे हैं साथ। अच्छा चलो, आ रही हूँ मैं। जल्दी आओ। हेलो जुनैद, मैं तुम्हें नाश्ते के बाद कॉल करती हूँ। लो ये देखो ना, मैं समझता हूँ इस कार्ड के अंदर दम है। प्लीज बाबा, ये बिल्कुल नहीं अच्छा। ओ बाबा कमाल की बात करते हो। देखो ऐसा लाल रंग हो मेरे हिसाब से, इधर रेनबो रंग का ये बॉर्डर हो, दरमियान में मेरी बेटी का नाम हो, ये उभर के उठ के कार्ड आएगा। और क्या? नहीं बाबा, बहुत चोखा लगेगा सबको। बच्चे, शादी ब्याह में शौक ही रंग होते हैं। बाबा, मैं शौक लगने से मना नहीं कर रही, शोखा लगेगा। अंकल, आप सब लोगों को ईमेल या एसएमएस क्यों नहीं कर देते? लंदन में सब लोग यही करते हैं, एंड इट्स क्वाइट इकोनॉमिकल। जबरदस्त, ये ठीक रहेगा ना। कोई कार्ड भेजने की खिचकिच भी नहीं और ना ही कोई कंफर्मेशन की टेंशन। सही है ये बिल्कुल। और नहीं, ये ईमेल एसएमएस वगैरह में ये चीजें नहीं होती, समझे हो? ये इस किस्म का दावतनामा जो होता है ना, ये बेइज्जती है। दावत नहीं है, दावत का मतलब है प्यार, खुलूस। मैं तो खुद घर घर जाके अपनी बेटी की मंगनी की मिठाई बांटूंगा और कार्ड दूंगा। जब किसी के घर जाके आप उसको अपनी दावत में शरीक होने को कहते हैं ना, तो उसकी इज्जत बढ़ती है। क्यों मुन्नी? मुन्नी आपा, क्या हुआ? बाबा आपसे बात कर रहे हैं। इधर हम फलसफा झाड़ चुके हैं कार्डों के ऊपर, ये अपनी दुनिया में खोई बैठी। नहीं मुशर्रफ भैया, वो मैं एक्चुअली नाहिद के बारे में सोच रही थी। वो तुम्हारी बचपन की दोस्त? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो पिछले दिनों उसके फादर का इंतकाल हो गया था ना। तुमने बताया नहीं, मेरा तो इस्लामाबाद आना जाना रहता है।
क्या कि मैं ताज़ियत ही कर रहा था। मुशर्रफ भैया वो काफ़ी अरसे से बहुत डिप्रेशन में है। अब तो उसकी याददाश्त पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है, बातें भूलने लगी है। लाहौर आई भी है वो चेकअप के लिए, अपने मेडिकल चेकअप के लिए। माँ हम बता रही थी कल वापस चले जाएंगे वो लोग। मैं सोच रही थी कि उसे मैं मिल आऊं, शायद मेरे मिलने मिलने से। की क्या बात कर रही हो? सिर्फ मिलना, उसको जाके बुलावा दो, शादी पे आए, शादी के घर में रहेगी, खुश होगी, 8-10 पाउंड और फूल जाएगी। जी मैं कह दूंगी, अगर वो मान गई तो। और फिर है ना, कड्डो ये दिखा, ये देखो। ना 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 ना, वही वाला ठीक है, ये दिखाओ ना, इसके साथ इसका क्या मुकाबला है। तुसी कुड़ियां ने हैंग ऑन, अभी नहीं। I know. ऑलराइट, जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं, मैं तुमसे सवाल करूंगी और तुमने शुरू हो जाना है, ठीक है? Okay. ओके, रेडी Yeah. एंड हियर वी गो। शॉन, आप पहली बार पाकिस्तान आए हो, आपको यहाँ का कल्चर, यहाँ की सोसाइटी कैसी लगी? यहाँ रहना कैसा लग रहा है? मेरा नाम शॉन है और मैं ब्रिटिश हूँ। मेरे फादर पाकिस्तानी है। मैं अपने फादर के कहने पे उनका मुल्क पाकिस्तान देखने के लिए पहली मर्तबा यहाँ आया। पाकिस्तान आते हुए मेरे ज़हन में पाकिस्तान का इमेज इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड गरीब मुल्क है। बट यहाँ आकर लोगों का लग्जरी स्टाइल, मोबाइल, कार, पैसा देखकर मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि ये एक थर्ड वर्ल्ड नेशन है। शॉन, मुझे यहाँ के कल्चर, यहाँ की सोसाइटी के बारे में बताओ। तुम्हें यहाँ की वैल्यूज, यहाँ के माइंडसेट्स कैसे लगे? पाकिस्तानी माइंडसेट, मैंने तो ये बात नोटिस की है कि पाकिस्तानी सोसाइटी सिर्फ बनी ही फ्यूडल सिस्टम को ताकत और फायदा पहुंचाने के लिए। कमजोर के ना तो कोई राइट्स है और ना ही किसी लेवल पे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। एजुकेटेड क्लास भी कंफ्यूज्ड है। जब इनको खुद कुछ सूट करता है तो सारे कल्चर वैल्यूज को भूल जाते हैं, और जब खुद कुछ सूट नहीं करता तो सब कल्चर और वैल्यूज उनको याद आ जाती है। खुद ही कुछ चीज पहले करते हैं, फिर उसका उल्ट भी करते हैं, और चीजों को फिर अपने मुताबिक मोल्ड करने के लिए जस्टिफाई कर लेते हैं। जिस चीज से दूसरों को रोकते हैं वही चीज खुद करते हैं यार। अपने लिए स्टैंडर्ड डिफरेंट और दूसरों के लिए डिफरेंट। हिपोक्रेट्स। हैंग ऑन, I have to say one more thing. मैं मानता हूं कि मैं पाकिस्तानी सोसाइटी और कल्चर को समझने में नाकाम रहा हूं। इसमें बहुत से रॉन्ग्स भी हैं, बट इन सब रॉन्ग्स के बावजूद I don't know, but that's true. I'm falling in love with this country called Pakistan. Cut. Hey, Amir bhai. Hey, come on, young man. Look who's talking. I had no idea that you are a Spider-Man. शुक्र करो कि बचत हो गई। अगर कल मैं पकड़ा जाता ना, तो जो कुछ स्पाइडरमैन के साथ होना था वो तुम लाइव देखते। लेकिन जो भी था, you were superb. बस यार मुझे तो समझ ही नहीं आई, खुद से ही हो गया। अच्छा, would you mind if I ask you a personal question? Not at all. You are free to ask me anything. Would you love her the same way that you used to love? आओ बैठते हैं। जी प्लीज। नहीं, अब मैं मुनीजा को उतना नहीं चाहता जितना तुम्हारी एज में चाहता था, बल्कि अब मैं उसको बहुत ज्यादा चाहता हूँ। हम हर वो खुशी समेटना चाहते हैं जो वक्त और हालात ने हमसे छीन ली। शायद यही वजह है कि हम बीते लम्हात को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर भाई, क्या आपको पता था ये दिन आएंगे? सच पूछो तो नहीं, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि ऐसा होगा। तो फिर तो आपको बहुत पहले से ये प्लान करना चाहिए था। नहीं यार, ये प्लानिंग, ये लंबी चौड़ी सोच विचार, ये सब बातें डिस्कशन की हद तक तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरा तजर्बा कहता है कि कभी वैसा हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे फैसलों का दारोमदार वक्त और हालात पर होता है, जो जाहिर है हमारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन शॉन, एक बात जो मुझे समझ आई वो ये कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो मेरी सोच और मेरी प्लानिंग के मुताबिक नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हुआ
आपकी सोच से बहुत बढ़कर और बहुत बेहतर था। इसीलिए यंग ब्रो, मैं ये प्लानिंग कुछ भी नहीं करता, बल्कि जो भी हालात बनते हैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिवली उसमें एक्ट कर सकूँ। That's it. Thank you, Amir bhai. I want to share something with you. Yes, I know. You are in love with Zuni, है ना? Yes, I love her. Yes, I love him. सिर्फ तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता सैम। And he loves me too. I don't think so. और ये तुम कैसे कह सकती हो? बस मुझे ऐसा ही लगता है। और वैसे मैं तुम्हें सही बात बताऊं, तुम्हारी शादी भी मुझे नहीं लगता कि उससे होने वाली है। Well, my sweet sister, मुझे तुम्हारे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। Cause we are made for each other. हमारे शौक, हमारी पसंद, हमारा बैकग्राउंड, हमारे गोल्स सब एक जैसा है। हमारे अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है। हमारे दिल में क्या है हम फौरन समझ जाते हैं। आई एम श्योर वी आर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन तुम्हें इन बातों से क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हारे ख्याल में तो प्यार होना ही नहीं चाहिए, है ना? प्रॉब्लम प्यार से नहीं है, प्रॉब्लम उस टाइप के प्यार से जो तुम करना चाह रही हो। प्यार शादी के बाद होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक दूसरे के साथ घर बनाना चाहिए। दैट वुड बी सो अमेजिंग। अगर प्यार और झगड़ना सब शादी से पहले हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? सिर्फ उलझना। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। दुनिया, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉल इन लव। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तो शायद शादी के बाद ही कहीं शुरू होगी। सैम, आई एम श्योर मेरी शादी जिससे भी होगी ना, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार और बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर शायद भाई ऐसे ना निकले तो? वो तो वक्त ही बताएगा। खैर, ये सब मुझे नहीं पता। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम लव मैरिज के बारे में कुछ भी बुरा बोलो, और जुनैद के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई जुनैद के बारे में कुछ बुरा बोले। सैम, मुझे कोई शौक नहीं है, मेरा काम था तुम्हें ठीक बात बताना, आगे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे तैयार भी होना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन जाओगी कैसे? डोंट वरी, आई हैव अ प्लान। बस मुन्नी आपा को जाने दो। उनका भी आज कोई अपना ही प्लान है। गुड लक टू हर एज वेल। Who's winning? Chelsea's up 2-1. God, please Man U को जिता दे, और जीते नहीं तो एटलीस्ट ड्रॉ हो जाए। Yes! Sam, you have a golden tongue, I must say. I know. खैर जैक, मुझे बताओ ये मैच कब खत्म हो रहा है? खत्म। तो इसकी आवाज कम कर दो। बंद कर दिया। और बोलो। ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा। ऐसे नहीं देखा। I know, मैं बहुत कम तैयार होती हूँ। लेकिन जब होती हैं तो बहुत अच्छा होता है। You're looking gorgeous, I must say. Thank you. Zach, can you do me a favor? Yeah, sure. ड्राइवर बाबा के साथ गया हुआ है और असलम भाई मुनियापा को लेकर गए हुए हैं, और मुझे एक फ्रेंड के पास जाना है, and it's really important. आप ले जाएंगे? We'll be back in 2 hours, I promise. अगर 3 भी होते ना तो तब भी ले जाता। कब जाना है? अभी? अभी? Then just give me 2 minutes. I'll be back. I have to change my shirt, okay? जैक, अच्छे भले लग रहे हो। Just give me a minute. Okay.
असलम, नाहिद बीबी का ऑपरेशन है, मुझे देर हो जाएगी, तुम घर जाओ, जब मुझे आना होगा मैं फोन कर दूंगी। लिबर्टी चलो। जरा जल्दी चलाओ रिक्शा। अब बस 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 बस। जूनी तो आजकल बहुत खुश होगी। नहीं, कुछ खास नहीं। क्यों? लड़कियां तो अपनी शादी पे बहुत एक्साइटेड होती हैं। हाँ होती हैं, और मैं होती तो मैं भी जरूर होती, लेकिन जूनी। क्यों? शायद ब्रो उन्हें पसंद नहीं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पता है जूनी है ही बहुत डिफरेंट। वो अपनी फीलिंग्स को किसी पे जाहिर ही नहीं होने देती। उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इसका आइडिया किसी को नहीं हो सकता, इवन मुझे भी नहीं। अब आप ही देखें, आपको पता है उसको फूल कितने पसंद हैं। उस दिन शाहिद भाई ने हमारे घर पहुंचने से पहले उसके लिए फूल भिजवाए और उसको बहुत क्यूट भी लगे, लेकिन उसने शाहिद भाई को थैंक्स तक नहीं बोला। यस। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एक्टिव रहने के लिए कर लेता हूँ। वेरी स्ट्रेंज। तो मैं कह रही थी कि जूनी पता नहीं किस दुनिया में रहती है। आपको पता है उन्होंने अभी तक शाहिद भाई से उनका नंबर भी नहीं मांगा। मैंने कहा कि मैं ला देती हूँ, तो कहती है नहीं, वो खुद ही पता कर लेंगे। है ना स्ट्रेंज? हाँ स्ट्रेंज तो है। सैम, कैन आई से समथिंग इफ यू डोंट माइंड? यू नो, मुझे लगता है कि जूनी और शाहिद ब्रो की जो जोड़ी है वो कुछ मिसमैच है। मुझे भी। लेकिन शाहिद भाई हैं बहुत अच्छे। अल्लाह उन दोनों को खुश रखे। आप प्लीज यहाँ से लेफ्ट लीजिए। श्योर। अच्छा सैम, पता है रात को क्या हुआ? रात को? हाँ रात को। यू नो, मैं जब नीचे आया ना तो आई थॉट। ये यहाँ से राइट। श्योर। जैक आप थोड़ी देर वेट करें, मैं जल्दी से आती हूँ। मुनीजा, you are looking gorgeous. आप भी बुरे नहीं लग रहे। बुरा नहीं लग रहा, इसका मतलब है कि अच्छा भी नहीं लग रहा है? अरे मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा ये बताओ कि आज क्या कहकर घर से निकली हो, या वही वो पुराना खिड़की वाला दौर गुजर गया अमीर अली। मैं कहकर आई हूँ, वो मेरी फ्रेंड है ना नाहिद, वो सख्त बीमार है और चेकअप के लिए लाहौर आई है, उसे देखने जा रही है। और अगर कहीं उसने फोन कर दिया तो? 15 सालों में तो आज तक फोन नहीं किया, अब क्यों करेगी वो फोन? और वैसे भी वो इस्लामाबाद में रहती है, और आप तो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं काम हमेशा पक्का करती हूँ। एक्शन।
फहद, लेकिन वो रॉबी, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। फहद, क्या तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो? अपनी जात से भी ज्यादा। सच? हाँ रॉबी, सचमुच। तुम ही वो लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। तुम ही मेरी ड्रीम गर्ल हो। एंड आई प्रॉमिस, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मगर फहद, अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, सबको। फहद, आई लव यू। आई लव यू टू। कट! जबरदस्त, बहुत अच्छे, वेल डन जुनैद और आलिया, थैंक यू वेरी मच। खाने की ब्रेक, खाने की ब्रेक। ओके गाइस, अब हम लंच करेंगे। हेलो। हाँ, बस कल ही पहुंचा। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। हे, किससे बातें हो रही थी? शेरी का फोन था। आओ बैठो। तो फिर फोन क्यों काट दिया? काटा कहाँ पे, उसी ने तो बंद कर दिया। उसने एक पार्टी रखी हुई है, चलोगी? सुनिए, तुम्हें पता है ना मैं पार्टीज पे नहीं जाती, तो तुम क्यों ऑफर करते हो? ओके स्वीटहार्ट, नहीं करता। खुश? अच्छा खैर, वो छोड़ो, ये बताओ कि सरप्राइज कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग, आई मस्ट से। Really? सम सरप्राइज। इतने बरसों बाद इस तरह हम दोनों अकेले, कैसा लग रहा है? मजा नहीं आ रहा। क्यों? आई वॉन्ट फन। फन। अच्छा चलो, तुम बताओ तो सही कि क्या करना चाहिए। जो मैं कहूंगी वो मानेंगे? यस ऑफ कोर्स। सोच लें, मानना पड़ेगा, वरना मैं कभी बात नहीं करूंगी। भाई, बात बताने से पहले अगर रूठ जाओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि करना क्या है? पता है, मुझे इस बंद कार में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मैं खुली फिजा को एंजॉय करना चाहती हूँ। तो वॉक करनी है? नहीं। तो फिर? मुझे आपके साथ मोटर बाइक की राइड करनी है। आर यू सीरियस? क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं? तो ये कौन सा मुश्किल काम? चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे सैम से मिलना है। सैम से? इस नाम का तो कोई बंदा नहीं है। कोई है भाई? और नहीं सर जी, इस नाम का कोई नहीं है। सैम लड़की का नाम। यार आजकल लड़कियों लड़कों के एक जैसे नाम हो गए, पता ही लगता कौन लड़की कौन लड़का। बहरहाल इस नाम की लड़की भी यहाँ कोई नहीं। और सर जी, कहीं उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे जो जुनैद साहब से मिलने के लिए आई है? जी, अभी थोड़ी देर पहले। जी जी। हाँ यार, ऐसा करो, इनको बुला लो। क्या नाम है आपका? जैक। क्या? जैक। यार मिला के लो जाओ। तो सर जी, मैं पहले थोड़ी सी रोटी खा लूँ। यार चलो खाओ। यार आप ऐसा करें, सीधा जाएं, आगे से लेफ्ट हो जाएं, वहां बैठे हो। थैंक यू। रोटी डाल कर। सुनिए, तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? कुछ नहीं है, मैसी। नहीं, कुछ तो हुआ है। कहीं गिरे हो क्या? नहीं गिरा। सुबह ऐसी बेदहानी में बेड से उठा और कोना लग गया। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही? Stop it, Sam. Don't pamper me. You know I hate it. ओके, रिलैक्स, अब नहीं करूंगी। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? Sam, where are you? Hey. You? You thief? Stop it, guys, please. Stop it. Junaid, please. चलो तुम यहाँ से, मैं बताती हूँ। चलो प्लीज। हाँ, कैसी है? रेंट पर लिए? नहीं, मैंने खरीद ही ली। Are you crazy? क्यों? दोबारा नहीं बैठना कभी?
अच्छा बैग मैंने उसमें रख दिया, ठीक है? आ लौट आके घर चले, आ लौट आके घर चले, यही तेरा तो देश है। पेड़ों से बरसती शाम लिए, कोयल से सुबह का नाम लिए, ये तेरा देश ये तेरी जमी, गलियों कूचों की रेल पेल सब छोड़ के ये तू जा जो सके। हवा में उड़ और देख जरा, दिल और धरती को साथ लिए, तो मुस्कुरा के घर चले, आ लौट आके घर चले, यही तेरा तो देश है। Country love, take me home to the place I belong. Country love, take me home to the place I belong. Zach, that was really rude and disgusting. सैम, I was about to tell you what happened last night, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। मैंने रात को उसे थीफ समझ के मारा। तुमने जुनेद को मारा है? और क्या, तुमने देखा नहीं उसके फेस पे जो ब्रूजिंग थी? वो मेरे ही पंचेस थे। Oh my God, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने wicked हो। Do you really think I am? Of course, कोई किसी को इस तरह मारता है कि उसके मुंह पे निशान पड़ जाएं। सैम, मुझे क्या पता था कि वो तुमसे मिलने आया है। अभी तो शुक्र करो कि मैंने उसे मार्शल आर्ट्स के नॉकआउट पंचेस नहीं मारे। मेरा पाँव फिसल गया, वरना सीधा अस्पताल पहुंचता। तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी आती है? ब्लैक बेल्ट। God, you're dangerous. अब किधर जाना है? सीधा घर। ओके। लो मुन्नी आ गई है। अब नाहिद, तुम मेरी प्यारी मुन्नी। यार तेरे से बात मिल रही अभी तक वैसी की वैसी, माशाल्लाह स्लिम एंड स्मार्ट, क्या बात है। अब नाहिद, तुम कहाँ रह गई थी? मैं सुबह से तुम्हें तलाश कर रही थी और तू यहाँ बैठी है। सुबह से क्यों ढूंढ रही हो मुन्नी? मैं तो अभी 5 बजे वाली फ्लाइट से इस्लामाबाद से आई हूँ। कोमल को गलतफहमी हो गई थी ना? कोमल? बल्कि वो मेरे साथ मजाक कर रही थी, कह रही थी कि तुम दोनों पिछले 2 दिन से इकट्ठी थी। एनीवेज नाहिद, मैं और कोमल आज सारा दिन इकट्ठे रहे, इतनी बातें की और तुम्हें इतना याद किया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन मुन्नी, ये कोमल तुझे कहाँ टकरा गई? वो तो 1 महीने पहले अपना घर बार और तमाम चीजें बेच बाच कर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई है। ऑस्ट्रेलिया चली गई? आ गई मुशर्रफ भैया, वो गई भी थी ना, वापस आ गई वापस। लौट भी आई? चल तुम मेरे कमरे में आ। हाँ ना, मुझे उसे ताजिया शाजिया तो कर लेने दो भाई, चरी आई है, वो ये साले सवाब की दुआ कर लें भाई। अब कुछ नहीं, तो हाथ उठा जी। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत अल फरदौस में जगह अता फरमा। आमीन।
मरहूम के गुनाह माफ कर, आमीन बीवी बच्चों को सब्र दे। आमीन। वाह वाह वाह। क्या शख्सियत, क्या बंदा था वाकई। हलीम, सादा तबीयत। बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, वालिदैन का नामुल बदल कोई नहीं होता। तुम्हें याद है जब अब्बा जी की फौत हुई, मेरे जैसा शी जवान जो है बिस्तर के साथ बिस्तर हो गया था, बिल्कुल ऐसे। मरहूम को हुआ क्या था? किसे? भैया वो सदमे में। आप कैसी बातें कर रहे हैं? चला नाहिद, आजा मेरे कमरे में, चल चला। किसको सदमा हुआ है? मेरी जान, थोड़ा वक्त गुजरेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। तू चला, आ मेरे कमरे में। मैं जरा एक सेकंड संभाल। हाँ चल, आजा आजा आजा। देखो क्या बेचारी का हाल। आओ आओ नाहिद, आओ प्लीज। मुन्नी, ये आखिर मुशर्रफ भाई को हो क्या गया है? वो मेरे पापा के बारे में किस तरह से? अच्छा तुम आओ, बैठो तो सही, मैं बताती हूँ। बैठो प्लीज। मतलब आई मीन इट्स टू मच। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरे पापा माशाल्लाह से आज भी कितने तंदुरुस्त हैं। वो टिल डेट अपने पोतों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। ही सो एक्टिव। और मुशर्रफ भाई उनकी फातिहा पढ़वा रहे। आई नो, मुझे अंदाजा है नाहिद कि अंकल की जिंदगी में उनकी फातिहा पढ़ते तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात सुन लोगी ना तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। वो एक्चुअली पिछले चंद महीने से मुशर्रफ भाई के बिजनेस में बहुत टेंशन्स चल रही थी। वो बहुत परेशान थे, जिस वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। हम लोग बहुत परेशान रहे। अब माशाल्लाह ठीक हैं। अब उन्होंने रिकवर भी कर लिया है, लेकिन तुम जानती हो ना इन हालात में बाज़-औक़ात ऐसे पेशेंट वियर्ड बात कर जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी नहीं तो मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ। नहीं नहीं मुन्नी, इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा नाहिद, ये तो बताओ कि इतना अरसा तो तुमने मुंह नहीं दिखाया, ये अचानक कहाँ से आ टपकी? सब खैरियत तो थी? मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए? अब इतने सालों बाद तुम्हें पढ़ाई की क्या सूझी? भाई वक्त भी तो गुजारना है ना। दरअसल मैं जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ वहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स आई हुई थी। सो मैंने भी अप्लाई कर दिया। जब वहाँ से कंफर्मेशन आ गई तो मैं इधर यूनिवर्सिटी से कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स निकलवाने आ गई। और तुम तो जानती हो कि इन कामों में 3 से 4 दिन तो लग ही जाते हैं। मैं सोचा तुम्हारी तरफ आ जाओ, मेरा वक्त अच्छा गुजरेगा। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, हमारी खूब गपशप रहेगी। लेकिन आने से पहले अगर तू इत्तला कर देती तो कम से कम मैं तुझे एयरपोर्ट लेने तो आ जाती। मैंने सोचा कि अपनी प्यारी मुन्नी को सरप्राइज दूं। नाहिद, हमारी उम्रें हैं सरप्राइजेस देने वाली। क्यों भाई, हमारी उम्रों को क्या हो गया? हम आज भी यंग एंड स्मार्ट ही तो हैं। वैसे पता है, एयरक्राफ्ट में एक साहब मुझे इतनी गौर से घूर घूर कर देख रहे थे कि मुझे तो शर्म ही आ गई। है सच? अच्छा ये तो बता कि वो था कैसा? वेरी डिसेंट, क्वाइट ग्रेसफुल लुकिंग। उसने कुछ कहा या नहीं? नहीं, पहले तो उसको सिर्फ मेरा चेहरा नजर आ रहा था। बाद में जब मैं उठकर वॉशरूम की तरफ गई तो पता नहीं क्यों उसने देखना बंद कर दिया। इसलिए कि वो अंधा नहीं था। क्या मतलब है भाई? मैं आज भी अच्छी भली हूँ, यंग हूँ, स्मार्ट हूँ। हाँ, लेकिन ये बात दूसरों को बतानी पड़ती है। वेरी ट्रू। अच्छा चलो। कम ऑन यार जुनैद, अब मान भी जाओ ना। और कितना सॉरी बोलूं? या बात सॉरी की नहीं होती। उस ABCD ने इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की। जुनैद यार, डोंट बी डिस्गस्टिंग। उस वक्त हम तीनों के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। अंदर तो लोग थे ना, वहाँ जरूर किसी ने सुना होगा। जुनैद यार, तुम्हें मुझसे कंसर्न होना चाहिए, और मुझे उस इडियट की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सैम, फर्क तुम्हें नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। किसी की आज तक जरूरत नहीं हुई कि मेरे से इस तरह बात करे। You see what I do to him। मैं उसे छोड़ूंगा तो नहीं। जुनैद यार प्लीज, कुछ दिनों की बात है, जूनी की शादी तक वेट कर लो।
उसके बाद उन लोगों ने चले जाना है। प्लीज मुझे और परेशान मत करो, मान जाओ। ठीक है, तो फिर आज रात शहरी की पार्टी पे मेरे साथ चलो। जुनैद, डोंट बी इरीजनेबल। तुम्हें पता है मैं आजकल दिन में नहीं निकल सकती हूँ, मैं रात में किस तरह निकलूंगी? तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहती यू डोंट लव मी? जुनैद यार, ऐसी बातें मत करो। यू नो आई लव यू। सैम, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुझे तो अब ये लगना शुरू हो गया कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे का वक्त जाया कर रहे हैं। जुनैद प्लीज यार, हम एक दूसरे का वक्त कैसे जाया कर सकते हैं? तुमने ही कहा था ना मुझे कि we are made for each other. Please try to understand my problem. सैम, बहुत होगी तुम्हारी प्रॉब्लम। तो मुझे ये बताओ, तुम पार्टी पे मेरे साथ चल रही हो कि नहीं? नहीं जुनैद,